ये जो जुबान है ना गाइस, ये एक छुरी की तरह है। ये आपको कटवा भी सकती है और ये आपके लिए रास्ता बना भी सकती है। सो ट्राई एंड यूज योर वर्ड्स वेरी केयरफुली। और किस सिचुएशन में आप बात कर रहे हो, किस लोगों से बात कर रहे हो। आप एक ही टोन में हर किसी के साथ बात नहीं कर सकते। आप एक ही माइंडसेट के साथ हर किसी के साथ बात नहीं कर सकते। आपकी फीमेल्स के साथ बात करने का तरीका अलग होना चाहिए, होता है। आपका अपने जॉब और बॉस के साथ बात करने का तरीका अलग होना चाहिए, होता है। आपका बड़े बुजुर्गों के साथ बात करने का ढंग अलग होना चाहिए और होता है। और ये चीज़ें सब कुछ मैंने इसमें आपको बता दी हैं। प्लीज़ इस चीज़ को अप्लाई करो अपनी लाइफ में एंड बी सक्सेसफुल। आई विश यू ऑल द बेस्ट। गाइज ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को प्लीज ध्यान से सुनो, क्योंकि वे ऑफ टॉकिंग इज एक्चुअली द वे ऑफ सक्सेस और वे ऑफ फेलियर। मेरी बात समझ आ रही है? अगर गाइज ये चीज लेके जाओ, आज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जो जॉब कर रहा है ये चीज सुन के जाओ कि बॉस के साथ कैसे बिहेव किया जाए। अब ये एक कला है, दैट्स एन आर्ट। टॉकिंग इज एन आर्ट। अब आपको बात कैसे करनी है ये चीज समझो गाइज। ये 4-5 जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ ना, हमेशा याद रखना और आप जिंदगी में कभी भी किसी भी इंसान के साथ बात कर सकते हो। ये 4-5, लेकिन अगर आप किसी इंसान के साथ बात कर रहे हो तो एक चीज आप याद रखो कि जिस इंसान के साथ बात कर रहे हो वो किस सिचुएशन में है, उसका रुतबा क्या है आपकी लाइफ में। मेरी बात समझ रहे हो? उसकी पोजीशन क्या है आपकी लाइफ में जिस इंसान से आप बात कर रहे हो। एंड वो लड़की अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो यू कैन टॉक इन एनी वे, बट फिर भी एक रिस्पेक्ट रखनी है आपको, क्योंकि वो असली मर्द है जो एक लड़की को रिस्पेक्ट दे गाइस। सो गिव रिस्पेक्ट टू गर्ल्स एंड रिस्पेक्टफुली ही बात करें आप लड़कियों के साथ। ये हो गया नंबर 3। आपको शोर मचा के बात करनी चाहिए, हंस के बात करनी चाहिए। मेरी बात समझो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ। आपको शोर मचा के बात करनी चाहिए, आपको हंस के बात करनी चाहिए, आपको विदाउट हंसे हुए बात करनी चाहिए, आपको खामोश रह के बात करनी चाहिए। एब्सोल्युटली गाइस, बॉडी लैंग्वेज इज आल्सो ए लैंग्वेज। चाहे कोई भी आ जाए आपके सामने, एक चीज आपने अपने अंदर याद रखनी है कि कॉन्फिडेंटली। 3 आता है लेडीज के साथ बात करना। लेडीज के साथ बात करना, अब लेडीज भी बड़े किस्म की होती हैं। देखो, माँ बाप बड़े बुजुर्ग में आ गए, ठीक है, वो अलग चीज आ गई। लेडीज आ गई कि अगर आप कहीं बाहर किसी लड़की से बात कर रहे हो, लड़कियां 2 ही होती है, बाहर की लड़की। हेलो एवरीवन, दिस इज योर ओन अगम सिंह फ्रॉम द रियल डील ड्रिफ्ट चैनल। गाइस, हाउ टू टॉक इन डिफरेंट सिचुएशंस एंड विद डिफरेंट पीपल। कैसे डिफरेंट सिचुएशंस में, कैसे डिफरेंट पीपल के साथ आपने बात करनी है, वो ऐसे बात करनी है। गाइस ध्यान से सुनो, कभी भी आपको जब बात करनी है ना गाइस, सबसे पहले आप सिचुएशन देखो कि किस सिचुएशन में हो आप। देखो, घर पे आपके बात करने का ढंग अलग होता है, ऑफिस में अगर आपका कोई ऑफिस है, अगर आप कहीं जाते हो, वहां पे आपके बात करने का ढंग अलग होता है। अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने का ढंग अलग होता है। अगर आप स्कूल में हो तो अपने टीचर्स के साथ बात करने का ढंग अलग होता है। अगर आप कॉलेज में हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने का ढंग अलग होता है, और अपने प्रोफेसर से भी बात करने का ढंग अलग होता है। गाइस, अब ये एक कला है, दैट्स एन आर्ट। टॉकिंग इज एन आर्ट। अब आपको बात कैसे करनी है ये चीज समझो गाइस। चाहे कोई भी आ जाए आपके सामने, एक चीज आपने अपने अंदर याद रखनी है कि कॉन्फिडेंटली बात करनी है। अगर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हो तब तो आप कैसे भी बात करो, रो के बात कर रहे हो, करला के बात कर रहे हो, कोई चक्कर नहीं। लेकिन अगर आप किसी इंसान के साथ बात कर रहे हो तो एक चीज आप याद रखो कि जिस इंसान के साथ बात कर रहे हो वो किस सिचुएशन में है, उसका रुतबा क्या है आपकी लाइफ में। मेरी बात समझ रहे हो? उसकी पोजीशन क्या है आपकी लाइफ में जिस इंसान से आप बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टॉकिंग टू वन ऑफ योर एल्डरली पर्सन्स, अगर आप किसी एक बड़े अपने बंदे से बात कर रहे हो तो आप उससे बड़े एक अदब से बात करोगे, लाइक हाय सर, कैसे हैं अंकल, ठीक है अंकल, ऑल वेल अंकल, घर में सब ठीक है, एब्सोल्युटली अंकल, मेरे घर में भी सब ठीक है, थैंक यू अंकल, आना ना अंकल, थैंक यू। अगर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, साले क्या हाल है तेरा, यो मैन यो। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो तो उसका भी एक तरीका होता है, उसकी भी एक पहचान होती है, वो भी एक लहजा होता है कि हाय, हाउ आर यू डूइंग, आज हम मिलते हैं, काफी टाइम हो गया मिले नहीं। तो ये सब तरीके होते हैं बात करने के, बट उसके लिए सबसे एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज योर कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस आपको कोई नहीं देता, आपका कॉन्फिडेंस आपको खुद ही जनरेट करना होता है। योर कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, योर कॉन्फिडेंस इज योर पावर।
आपका कॉन्फिडेंस आपके पास है, आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर कोई और आ नहीं सकता। सो जब भी आप अपनी बात को रखना चाहते हो किसी के सामने, जब भी आप अपनी बात को बताना चाहते हो, जब भी आप किसी से बात करना चाहते हो, इफ यू वांट टू टॉक टू समवन, तो आपने सबसे पहले कॉन्फिडेंट रहना है। सबसे नंबर 1 चीज कॉन्फिडेंट रहना है। उसके बाद माहौल देखना है कि आपको शोर मचा के बात करनी चाहिए, हंस के बात करनी चाहिए। मेरी बात समझो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ। आपको शोर मचा के बात करनी चाहिए, आपको हंस के बात करनी चाहिए, आपको विदाउट हंसे हुए बात करनी चाहिए, आपको खामोश रह के बात करनी चाहिए। एब्सोल्युटली गाइस, बॉडी लैंग्वेज इज आल्सो ए लैंग्वेज विदाउट स्पीकिंग। मेरी बात समझ रहे हो आप? बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो ए लैंग्वेज विदाउट स्पीकिंग। उसके लिए आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस और आप कैसे बात कर रहे हो गाइस, नंबर 1 थिंग इज किसकी परवाह नहीं, ओपनली बोलो। बॉडी लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप कभी आंखों से बात कर रहे हो, आपको पता है कभी आप ऐसा फेस बनाते हो या फिर लोग आपके सामने ऐसा फेस बनाते हैं कि आपको लगता है कि यार वो बंदा मुझे नफरत कर रहा है, या वो बंदा मेरे साथ खुश नहीं है, या वो बंदा मेरे से इरिटेटेड है, या वो बंदा मेरे से खुश है, या वो बंदा मेरे में है, या वो बंदा डैडी इज इनटू मी। तो गाइस ये चेहरे से देखने से पता चल जाता है ना, ये भी एक बॉडी लैंग्वेज है। तो ये एक रियल लैंग्वेज है जो कि आप छुपा नहीं सकते। बॉडी लैंग्वेज इज एक्चुअली अ रियल लैंग्वेज जो कि आप छुपा नहीं सकते हो, क्योंकि आपके फेशियल एक्सप्रेशन से सब कुछ बात क्लियर हो जाती है। सो आपको ये चीज याद रखनी है कि आपने जब बात करनी है, इफ यू वांट टू टॉक टू समवन, तो आप दिल से उससे बात करना चाहते हो। जब अगर आप दिल से बात नहीं भी करना चाहते तो आपको कैसे प्रिटेंड करना है गाइस। अगर आपने अपने बॉस से बात करनी है तो आप उसके साथ ज्यादा ना ओपन होकर बात नहीं कर सकते। देखो ये 4-5 जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ ना, हमेशा याद रखना, और आप जिंदगी में कभी भी किसी भी इंसान के साथ बात कर सकते हो। ये 4-5 तरीकों के बाहर कोई भी तरीका नहीं है, ट्रस्ट मी। नंबर 1 कि अगर आप किसी एल्डरली पर्सन से बात कर रहे हो, ठीक है, वो आपके घर का हो या बाहर का हो, तो तहजीब से बात करो, अपने आप को कंट्रोल करके बात करो, गाली गलोच को पीछे रख के बात करो, और उसको इंपॉर्टेंस दे के बात करो। क्योंकि बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके सामने अगर वो कुछ बोल भी जाए तो आपको सुनना आना चाहिए। अगर वो कुछ बोल भी जाए तो आपको पता होना कि उनकी बात का रिएक्ट कैसे करना है। अगर वो कुछ सुन रहे हैं तो आपको बड़े आराम से बोलना चाहिए, ताकि उनको आपकी हर एक बात समझ आ जाए और प्रॉपरली वो भी आपके साथ एक तालमेल बना पाए। नंबर 1 हो गया बड़े बुजुर्ग। पहली बात होगी बड़े बुजुर्ग से कैसे बात करनी, डन। अब नंबर 2 आता है अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे बात करनी। वो तो अब जैसे मर्जी बात करो गाइस, कोई चक्कर नहीं है, कोई परवाह नहीं है, खुल के बात करो, गफ्फे तोलो, गालियां निकालो, जो मर्जी करो। फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स इज ओके। फ्रेंड्स के साथ कुछ ज्यादा सीन नहीं होता, फ्रेंड्स के साथ आप आराम से बात कर सकते हो। नंबर 3 आता है लेडीज के साथ बात करना। लेडीज के साथ बात करना, अब लेडीज भी बड़े किस्म की होती हैं। देखो माँ बाप बड़े बुजुर्ग में आ गए, ठीक है, वो अलग चीज आ गई। लेडीज आ गई कि अगर आप कहीं बाहर किसी लड़की से बात कर रहे हो, लड़कियां 2 ही होती है, बाहर की लड़की और एक आपकी गर्लफ्रेंड, ठीक है। नंबर 3 अगर एक लड़की से बात कर रहे हो तो आपको ना बड़े मैनर्स से बात करनी चाहिए, क्योंकि लड़कियों का बिहेवियर अलग होता है लड़कों से। मेरी बात समझो, लड़कियों का बिहेवियर अलग होता है लड़कों से। अगर आप एक लड़की से बात कर रहे हो जिसको आप नहीं जानते, तो आपको बड़ी एक प्रॉपरली वे में बात करनी चाहिए, एक थोड़ा ठहराव रख के बात करनी चाहिए, और उसकी बात ज्यादा सुननी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो आप? आपको उसकी बात पहले ज्यादा सुननी चाहिए, एंड उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंस और एक रिस्पेक्टफुली उसकी बातों को आपको सुनना चाहिए। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप उससे बात कर रहे हो तो आपको बड़ा एक पेशेंस रखनी चाहिए। लड़कियों के टाइम बात करते हुए पेशेंस और एक ठहराव और एक कमिटमेंट के साथ आपको बात करनी चाहिए। भड़क नहीं माननी चाहिए, ऐसे नहीं बात करनी चाहिए, हाँ भाई ठीक है, हाँ ठीक है, क्या आ रहा है, नहीं अरे नहीं यार नहीं, ऐसे नहीं। हाय हाय हाउ आर यू डूइंग। ये लड़की जब आप फर्स्ट टाइम बात कर रहे हो तो आपको ऐसे बात करनी चाहिए, यार मैं वहाँ पे जा रहा था, मुझे रास्ते का नहीं पता, आप मुझे प्लीज़ उसका थोड़ा बता पाएंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ से निकलना है, क्या मतलब दिस इज द वे कि आपको कैसे बात करनी है, थोड़ी पेशेंस के साथ। एंड यू नीड टू बी अ गुड लिसनर अगर आप लड़की के साथ बात करो। एंड अगर वो लड़की अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो यू कैन टॉक इन एनी वे, बट फिर भी एक रिस्पेक्ट रखनी है आपको, क्योंकि वो असली मर्द है जो एक लड़की को रिस्पेक्ट देगा। सो गिव रिस्पेक्ट टू गर्ल्स एंड रिस्पेक्टफुली ही बात करें आप लड़कियों के साथ। ये हो गया नंबर 3।
और नंबर चौथा हो गया कि अगर आपको अपने बॉस से बात करनी है ना, ऑफिस के किसी बॉस से बात करनी है तो उसके साथ, एंड जब आपने अपने बॉस से बात करनी है ना तो आपको एक बड़े प्रॉपर वे में बात करनी चाहिए। आपको एक बड़े ही सोफिस्टिकेटेड, गाइस एक चीज हमेशा याद रखो कि जब आप अपने बॉस से बात कर रहे हो तो कभी भी खुद से मजाक करना शुरू मत करो, तो कभी भी खुद से कैजुअल होना शुरू मत करो। सबसे पहले अपने बॉस को आप शुरू होने दो, सबसे पहले आप अपने बॉस को मौका दो कि वो शुरू हो जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सबसे पहले आप अपने बॉस को मौका दो कि वो खुद से बात करे, वो कोई मजाक शुरू करे, आप कभी भी मजाक शुरू ना करो। गाइस ये चीज लेके जाओ, आज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, जो पता जॉब कर रहा है ये चीज सुन के जाओ कि बॉस के साथ कैसे बिहेव किया जाए। यू हैव नो अथॉरिटी कि आप बॉस के साथ कैसे बात करेंगे, यू हैव नो अथॉरिटी कि आप बॉस के साथ पहले मजाक शुरू करेंगे, यू हैव नो अथॉरिटी, उसको पहले करने दो, उसके बाद अलग चीजें हो सकती हैं। अगर वो मजाक शुरू करो फिर आप भी मजाक कर सकते हो, लेकिन आप कभी भी पहले स्टार्ट ना करें। गाइज ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को प्लीज ध्यान से सुनो, क्योंकि वे ऑफ टॉकिंग इज एक्चुअली द वे ऑफ सक्सेस और वे ऑफ फेलियर। मेरी बात समझ आ रही है? वे ऑफ टॉकिंग से ही हमको पता चलता है कि वे ऑफ सक्सेस की तरफ आप जा रहे हैं या वे ऑफ फेलियर की तरफ आप जा रहे हैं। गाइज आई जस्ट ऑलवेज वांट कि आप वे ऑफ सक्सेस की तरफ ही जाएं, क्योंकि बोलने से ही ये जो जुबान है ना गाइज, ये एक छुरी की तरह है, ये आपको कटवा भी सकती है और ये आपके लिए रास्ता बना भी सकती है। सो ट्राई एंड यूज योर वर्ड्स वेरी केयरफुली। और किस सिचुएशन में आप बात कर रहे हो, किस लोगों से बात कर रहे हो, आप एक ही टोन में हर किसी के साथ बात नहीं कर सकते, आप एक ही माइंडसेट के साथ हर किसी के साथ बात नहीं कर सकते। आपकी फीमेल्स के साथ बात करने का तरीका अलग होना चाहिए, होता है। आपका अपने जॉब और बॉस के साथ बात करने का तरीका अलग होना चाहिए, होता है। आपका बड़े बुजुर्गों के साथ बात करने का ढंग अलग होना चाहिए और होता है। और ये चीजें सब कुछ मैंने इसमें आपको बता दी हैं। प्लीज इस चीज को अप्लाई करो अपनी लाइफ में एंड बी सक्सेसफुल। आई विश यू ऑल द बेस्ट। गाइज आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो गाइज इसको वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, आई नो लगी है, तो इस वीडियो को गाइज दूर दूर तक पहुंचाओ, दूर दूर तक पहुंचाओ एंड हर एक बंदे तक पहुंचाओ जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है। इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपने नहीं किया हुआ अभी तक, तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाओ। विद दैट सेड, दिस इज योर आवर अगम सिंह from the Real Deal Drift channel, signing off. Love and respect for all of you.